अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 का भाज्य गुणन बदलने के लिए ऐसे लाइन खींच देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 70। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 35। 5 से ये हो जाएगा 7, यानी कि 140 बराबर आ गया आपका 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, इसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। दूसरा उसी तरह बनाएंगे। दूसरा है आपका 156। तो 156 खींच लेंगे, 2 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16। फिर 2 से भाग देंगे, हो जाएगा 39। 3 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो 156 बराबर लिख लेंगे 2 गुने 3 गुने 13। उसके बाद है 38 25। तो इसको भाग देंगे हम लोग, 3 नंबर है आपका 38 25, और इसको भाग देंगे हम लोग 3 से। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 1 3 5 15। फिर 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 1 3 5 15। 5 से भाग देंगे, 5 8 40, तो 50 25। फिर 5 से भाग देंगे, जाएगा 17 5 85। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 38 25 बराबर 3 गुने 5 गुने 17। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, 5 नहीं 4 की। 5005। तो 5005 डिवाइड करेंगे इसको 5 से, तो 1001। फिर डिवाइड हो जाएगा आपका 7 से, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौका 28, 2 बचेगा, 7 3 21। फिर 7 3 21, यहाँ 3 होगा, 1 सेकंड, 7 3 21। अब कट जाएगा 11 से, 11 कम 11, 3 11 3 33। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। 5 नंबर है 74 29। तो 74 29 को डिवाइड करेंगे हम लोग 17 से। ये बाकी डी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 17 से। तो 17 से हम लोग कटाएंगे, तो 17 चौका 68, तो 2 4 6 62, 17 3 51, और 1 बजे 11 बचेगा, 17 7 119। फिर कटाएंगे 19 से, ये कट जाएगा 23 बार में। तो 74 29 बराबर हो गया 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, तो ये रहा इनका अभाज्य गुण। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 कह रहे हैं कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है 26 और 91। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। तो 26 91, ये 3 टाइम में 36 18, 1 3 दूनी 6 1 7। तो 11 में से 8 गया 3, और 8 में से गया 13 बार में कट जाएगा, और ये 26, तो 13 दूनी 26 कट गया आपका, यानी कि एचसीएफ आ गया आपका 13। अब एलसीएम निकाल लेते हैं 26 और 91 का। तो 26 और 91 का एलसीएम निकाल लीजिए, 13 से भाग लग जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 गुने 2 गुने 7,
तो 13 गुने 2 गुने 7, 13 दूनी 26, 26 में 7 से हम गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 182। ठीक है, तो ये आ गया आपका HCF। तो LCM निकल के आ गया 13 और HCF आ गया 182। अब करना है इनका जांच। ठीक है, तो जांच क्या होता है फार्मूला, ये फार्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM के। ठीक है, तो पहली संख्या है आपका 26 गुने दूसरी संख्या 91 बराबर HCF है 13 गुने LCM है 82, 182। ठीक है, अब 13 गुने 182 करेंगे, ये आ जाएगा 2366 और इसका भी गुना करेंगे तो आएगा 2366। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो HCF और LCM है वो बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 में आपका दिया है 510 और 92 दिया है, तो 92 से भाग देंगे हम लोग 510 में, तो 5 बार में 5 दूनी 10 के 0, 5 में 45 है 1 46, 460 घटाएंगे तो जाएगा 0, 11 में से 6 हो गया 5 और 1 कैंसिल हो जाएगा 50। 92 को घटाएंगे तो 50 से कम 50, ये घटाएंगे तो आएगा 42, फिर इसके अंदर हम लोग 50 लेंगे ये वन टाइम में, तो 42 घटाएंगे तो आएगा 8 और इधर आएगा आपका 42। तो फिर इसको हम कटाते हैं तो हो जाएगा 8 × 5 = 40, घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 इसके अंदर चला जाएगा तो 2 × 4 = 8, ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि HCF बराबर निकल के आ गया 2। ठीक है, अब इसका हम लोग LCM फाइंड करेंगे। LCM फाइंड करेंगे तो LCM हो जाएगा इसका 92 और 510 का LCM निकालेंगे हम लोग, तो ये आपका 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटाएंगे तो 46 दूनी 92, 4 दूनी 12, 14 9 और इसे 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी 4 1 और ये आपका कट जाएगा 255 बार में। ठीक है, अब इसके बाद ये नहीं कटेगा तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुने 46 गुने 255। ठीक है, इनको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 23460, 23460 आ गया इसका। तो LCM आ गया आपका 23460 और HCF आ गया 2। अब इसकी हम जांच करेंगे, हम लोग। तो जांच में क्या होता है, जांच पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली जो संख्या है वह कितना है, तो पहली संख्या है आपका 510 और दूसरी संख्या है 92। ठीक है, तो हम लोग करेंगे 510 गुने 92 बराबर LCM आया था इसका, LCM देख लेते हैं कितना आया है, तो LCM आया है 23460, तो LCM है 23460 और HCF यहाँ पर है, HCF है आपका 2। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा 46920 और इसको भी गुना करिएगा तो आएगा 46920। ये दोनों बराबर है और बराबर है, इसका मतलब कि हमारा जो फाइंड किया गया HCF और LCM है वह सही है। अब बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को, और 3 में दिया है आपका 336 और 54, तो इनका HCF निकालते हैं तो 54 / 336।
36, तो ये 6 बार में आपका 6 चौका 24 के 4, हाथ लगा 2, 5 के 30 और 2 32। घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, ये कट गया। तो 12 डिवाइड करेंगे 54 से, तो 12 चौक 48, घटाएंगे तो 6 आएगा और ये 12, तो 6 दूनी 12। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो HCF बराबर आ गया 6। ठीक है, अब इनका हम LCM निकाल लेते हैं। तो LCM हो जाएगा आपका 336, 54, LCM निकालते हैं हम लोग। तो 336, 54 का हम LCM फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 से भाग देंगे हम लोग, तो 16 दूनी 32, 1 8 और ये 27 दूनी 54। फिर 3 से भाग लग जाएगा, तो 3 पचे 15, 1 3 छः 18 और 3 9 27। इसके बाद भाग नहीं लगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 गुने 3 गुने 56 गुने 9। ठीक है, और इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 30 24। ठीक है, अब करेंगे इनकी जांच। ठीक है, इनकी करेंगे जांच। ये निकल के आ गया हम लोग का LCM। जांच करेंगे तो जांच में क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो पहली जो संख्या है वह है 336, पहली जो संख्या है वह है आपका 336 और दूसरी संख्या 54। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहली संख्या 336, दूसरी संख्या 54 बराबर HCF। तो HCF यहाँ पर है HCF 6 और LCM यहाँ पर है 30 24। तो इनको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 156। तो इसका भी गुना जो हो जाएगा आपका 18 156। फिर से बराबर हो गया, तो बराबर हो गया इसका मतलब कि हमारा HCF और LCM सही है। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF एवं LCM ज्ञात करिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका 12 15 21। ठीक है, तो इसका HCF और LCM फाइंड करना है। तो पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 12 को डिवाइड करेंगे 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 15 को तोड़ लेते हैं, तो 15 आपका हो जाएगा 15 हो जाएगा 3 से 5 बार में। 21 को ब्रेक कर लेते हैं, तो 3 से 7 बार में। इसका मतलब कि 12 बराबर आ गया 2 गुने 3। 15 बराबर आ गया 3 गुने 5 और 21 बराबर आ गया 3 गुने 7। ठीक है, तो HCF क्या होता है, तो जो सब में कॉमन होगा वह होता है HCF। जो सब में कॉमन होगा वह क्या होता है, HCF होता है। देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी कि HCF निकल के आ गया 3। और LCM की बात करेंगे तो LCM में सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। तो कॉमन क्या है, 3 है। उसके बाद जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो ये बच रहा है ये दोनों, तो 4, यहाँ बच रहा है 5 और यहाँ बच रहा है 7। ठीक है, यहाँ बच रहा है 7, तो गुने 7। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 12, 12 5 60 और 60 में 7 से गुना करेंगे तो 420। तो HCM आ गया 3 और LCM आ गया 420। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 में दिया है 17 नहीं टूटेगा आपका। दूसरा है 23 भी नहीं ब्रेक होगा। और तीसरा है 29 भी ब्रेक नहीं होगा। तो 17 23 29। ठीक है, तो 17 में 1 से भाग लग सकता है और खुद से भाग लगेगा। 23 में किसे किसे भाग लगेगा, तो 1 से और खुद से। और 29 में 1 से और खुद से, यानी कि 17 23 और 29 जो है वह अभाज्य संख्या है।
अभाज्य संख्या में 1 से भाग लगता है और नहीं तो स्वयं से भाग लगता है। तो इनका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा, एक 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 तीनों मिल रहा है तो एचसीएफ हो जाएगा 1। याद रखना है कि अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। या ये याद रखना है कि दो संख्याएं दी गई हो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका भी एचसीएफ 1 होता है। बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम में सबको लिख दिया जाता है। तो 17 गुने 23 गुने 29, तो 17 गुने 23 गुने 29 को हम गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद आपका ये आ जाएगा 11,339। 11,339 गुना को चेक कर लीजिएगा, में भी गलती हो सकता है। इसका जो गुना है आपका वो गुना आएगा आपका 11,39 इसका गुना आएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में दिया है 8, तो 8 को तोड़ लेते हैं। तो 2 4 फिर 2 से 2, 9 को ब्रेक कर लीजिए, 3 3 25 है, 25 को ब्रेक करेंगे तो 5 5। तो 8 बराबर हो गया आपका 2 गुने 2 गुने 2, 9 बराबर हो गया 3 गुने 3 और 25 बराबर हो गया 5 गुने 5। अब बात करेंगे एचसीएफ की। तो इन तीनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है और जब कुछ भी नहीं मिलता है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम में गुना कर दीजिए, 8 गुने 9 गुने 25, ठीक है। और 8 गुने 9 गुने 25 को जब गुना करिएगा तो गुना करने के बाद ये आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 25 8 200, 200 9 दूनी 18। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1800। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। और 4 में दिया है, कह रहा है कि एचसीएफ दिया है 9, किसका किसका, तो 306 और 657 का। यानी कि पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है। तो कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, यानी कि इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या है इसका 306 गुने दूसरी संख्या है 657 और इसका जो एचसीएफ है वह 9 है, ठीक है। तो 9 से ये कटा दीजिए, 9 3 27, 3 9 चौका 36। तो बच गया आपका 34 गुने 657। और 34 गुने 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शायद 22,338 आ जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। ये जो पावर n है वो प्राकृतिक संख्या यानी कि गिनती की संख्या। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग n बराबर, तो n क्या है, तो n आपका प्राकृत संख्या है, ठीक है। और प्राकृत संख्या आपको मालूम है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 इस तरह से आते रहेगा। उसके बाद करें कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होना चाहिए। मतलब n के जगह पर हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें तो लास्ट में 0 आना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग देखना है। तो आइए देखते हैं कैसा होगा या नहीं होगा। तो n बराबर 1, n बराबर 1 लेंगे तो 6 के पावर n बराबर 6, n का मान 1 रखना है। तो 6 के पावर 1 बराबर 6। अब n बराबर 2 ले लेते हैं। तो 2 लेने पर क्या होगा, 6 के पावर n, तो 6 जहाँ n है वहाँ 2 रखना है। तो 6 के पावर 2 हो जाएगा 36। फिर n बराबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 के पावर n बराबर 6 के पावर 3 और पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा 216, ठीक है। उसके बाद डॉट डॉट कर देंगे, सब रखने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आया 6, यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी 6 आया। क्या 0 आ रहा है? तो 0 नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे स्पष्टतः 6 के पावर n के अंत में कभी शून्य नहीं आएगा। 6 के पावर n के अंत में कभी शून्य नहीं आएगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 कराए की व्याख्या कीजिए कि क्या 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो इससे पहले हम लोग को ये जान लेना होगा कि भाज्य संख्या होती क्या है। ठीक है, तो हम बात करेंगे भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या के लिए आप याद रखिएगा कि इसमें 1 से भाग लगेगा, स्वयं से भाग लगेगा और इसके अलावा संख्या। ठीक है, यानी 1 से, स्वयं से और इसके बाद भी कोई संख्या आता है तो उससे यह डिवाइड हो जाएगा, और जब ये डिवाइड हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि हम लोग भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। पहला है आपका 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, तो क्वेश्चन है 7 × 11 × 13 + 13। तो इनमें हम क्या देखते हैं कि यहाँ एक पद है और ये दूसरा पद है, तो 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन निकाल लेते हैं, तो बच जाएगा 7 × 11 + 1। तो 13 गुने ये 77 और +1 हो जाएगा 78। तो देख रहे हैं ना, मल्टीप्लाई आ गया। इसका मतलब कि जो गिवन संख्या है, जो दिया गया यहाँ पर जो संख्या है वह किससे भाग लगेगा? 1 से लगेगा, फिर 13 से भाग लग सकता है, फिर 78 से भाग लगता है और स्वयं से भी भाग लगेगा। इस देख रहे हैं ना, तो एक से भाग लगा और स्वयं से भाग लगा और इसके अलावा संख्या से भी भाग लग रहा है। इसका मतलब कि ये कौन सी संख्या है? तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है, उसी तरह हम लोग दूसरे को भी देखेंगे। जो दूसरा आपका दिया है 2 नंबर, इसका दिया है आपका 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, तो ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो इसमें भी 5 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो 5 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। तो 5 × इसको गुना करेंगे तो 2 6 24 और 7 छक्के 42। तो 24 और 42 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 और 42 जो है वह मल्टीप्लाई होकर के आपका आ जाएगा 1008 +1। तो 5 × 1009 आ गया। देख रहे हैं ना, ये भी मल्टीपल आ गया। यानी कि इस संख्या में भी ये जो संख्या हमको मिला, इसमें किसे किसे भाग लगेगा? 1 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा, 1009 से भाग लगेगा और स्वयं से भी भाग लगेगा। इसका मतलब ये भी कौन सी संख्या है? तो ये भी आपका भाज्य संख्या है। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ऐसा आपका सर्कल है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर है सोनिया है और यहीं पर आपका रवि भी है। ठीक है, और यहीं से लोग दौड़ना इधर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देख रहे हैं कि एक को 18 मिनट लग रहा है और दूसरे को 18 मिनट लग रहा है और दूसरे को आपको 12 मिनट लग रहा है। तो ऐसा चक्कर लगाएंगे तो कितने समय बाद ये पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 18 और 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 से कटाएंगे 9 6, 3 से कटाएंगे 3 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 × 3 × 2। ठीक है, तो 2 3 6 4 3 18, 18 दूनी 36, अर्थात 36 मिनट
बाद वे पुनः अपनी प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे।